नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त की ये चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में भी हम लोग बहुत से प्रश्नों को ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट की मदद से भी उसे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आपको जिस तरह से अच्छा लगेगा उस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 245 और 1029 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बताया था कि HCF निकालना है दी गई संख्याओं का, लेकिन इस प्रश्न में प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए? 5। तो सबसे पहले 5 दोनों संख्याओं में से घटा लेंगे और इसके बाद जो संख्याएं आएगी उसका मासा निकालेंगे। तो 245 में से 5 घटाएंगे और 1029 में से 5 घटाएंगे। 245 में से 5 घटाएंगे 240 और 1029 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 1024। अब इन दोनों का मासा निकाल देंगे, यानी 240 से 1024 को डिवाइड कर देना है। तो कितना बार में ये डिवाइड होगा? 24 25 20 से 120 होता है। तो 6 बार में 7 8 24 44 24 96 4 बार में, है ना? 4 बार में करेंगे इसको तो 0 आ जाएगा और 24 तो कितना आ जाएगा? 96। यहाँ से ये 4 बचेगा और ये 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, ये कट जाएगा। अब 64 है, 64 से 240 में डिवाइड लगाएंगे तो इसका हो जाएगा 64 ही, क्या है? 64 ना। फिर कितना बार में ये कटेगा? 4 बार में। देखिए 4 चौके 16, 3 बार में लगाएंगे इसको तो 4 12 और 6 18 और 1 19, 192 आएगा। फिर ऊपर से हम लोग उतारेंगे 10 में से 2 गया 8 और ये बचा 3, 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4 बचेगा, 1 में से 1 गया, ख़त्म हो जाएगा। अब 48 से 64 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में 48 होगा। यहाँ से 14 में से 8 गया 6 और ये 5 में से 4 गया 1, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1। अब 16 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में ये पूर्णतः क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमारा जो HCF आ गया वो कितना आ गया? 16। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 16। क्वेश्चन नंबर 36 का 16 होगा। अब इसमें हम लोग ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं। तो 245, यहाँ से सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि शेष को घटा लेना है। इसके बाद घटाने के बाद कितना? 240 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 10 से 24 बचेगा। अब ऑप्शन में जो दी गई संख्या है ना, उससे ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? पूर्ण रूप से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सी संख्या है जिससे ये पूर्ण रूप से डिवाइड होगा। तो 36 से 240 तो कटेगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1024 डिवाइड नहीं होगा, है ना? 10 से ही तो ये डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। 15 से 15 इकाई 15, 9 15 6 90,
15 से ये 15 छः का 90, 1 2 4, यानी ये 15 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। 16 से तो ये डिवाइड हो जाएगा और 16 से इसको 16 50 16 96, 4 6 4 और 16 चौके 64, यानी कि देखिए दोनों संख्याओं से 16 से ये दोनों संख्याएं क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन के अनुसार हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से बनाना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक अवस्था में 5 और 7 शेष बचे। इस प्रश्न में अलग अलग शेष बच रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 221 में से 5 घटा लेंगे और 259 में से क्या घटा लेंगे, 7। अलग अलग शेष बच रहा है तो अलग अलग संख्याओं में से हम लोग क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। तो 221 में से 5 घटाएंगे और 259 में से 7 घटाएंगे। 221 में से 5 घटाएंगे और 259 में से 7 घटाएंगे। तो 221 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 216, और 259 में से 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 252। अब इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल देंगे, मासा, और वही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर। तो 216 और 252 का मासा निकालेंगे, एक बार में 216 आएगा, फिर यहाँ से 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, ये तो कट जाएगा। अब 36 यहाँ से 216, 36 छक्का 216, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका HCF कितना आ गया, 36, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। इसे हम लोग ऑप्शन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 216 और 252, जिस भी ऑप्शन के जिस संख्या से 216 252 दोनों डिवाइड हो जाएगा वही संख्या क्या हो जाएगा, इसका मासा कहलाएगा। तो 37 में हम लोग देखते हैं, 36 है, 37 है, 26 है, और फिर क्या है, 4 नंबर ना, 16 है। तो 36 से डिवाइड करके देखेंगे इसको, तो 36 से तो ये कट जाएगा 6 बार में, और 36 से ये कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में, है ना। तो पहला ही ऑप्शन है जिससे ये दोनों संख्याएं क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, 36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 में 38 को हम लोग देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49 59 109 में भाग देने पर क्रम से 1 3 और 5 शेष बचे। यहाँ देखिए अलग अलग शेष बच रहा है, तो अलग अलग संख्याओं में से हम लोग इन शेष को घटाएंगे। जैसे 49 में से 1 घटाएंगे, 48, 49 में से 1, 59 में से 3, 109 में से 5। सबसे पहले क्या करना है, 49 में से 1 घटाएंगे, 59 में से 3 घटाएंगे, और 109 में से 5 घटाएंगे। 109 में से 5 घटाएंगे। अब यहाँ से ये 48 आएगा, 59 में से 3 जाएगा, 56, 109 में से 5 जाएगा तो 104 बचेगा। अब इन तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, मासा, और इसे हम लोग ऑप्शन के मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन में है 38 का 6, तो 6 से देखते हैं ये संख्याएं कटती है कि नहीं। 6 से ये कट जाएगा, 6 से ये संख्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 7 से ये नहीं कटेगा, 48 7 से नहीं कटेगा। 8 से तो कटेगा, 8 से 48, 8 से 56, और 8 इकाई 8 और 2 4, 8 इकाई 8 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर आएगा इसका। यानी 8 से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इसे
मासा निकाल सकते हैं और नहीं तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मासा निकालने के लिए बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 39, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 517 और 815 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 13 और 17 बचे। तो वही क्वेश्चन है, 517 में भाग देंगे तो 13 शेष बचेगा और 815 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 17। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 517 में से 13 घटा लेंगे और 815 में से 17 घटा लेंगे। 517 में से 13 घटा लेंगे और 815 में से 17। 517 में से 13 और 815 में से 17 घटा लेंगे। ठीक है, तो 13 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 504 और 815 में से 17 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना? 615 घटेगा, 2 और घटेगा तो 798। अब ऑप्शन से इसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो इन दोनों का मासा भी निकाल सकते हैं। तो आइए ऑप्शन की मदद से हम लोग इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 39 में किससे ये डिवाइड होगा? 504 40 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 504 40 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो 40 इकाई 40, 10 बचेगा, 1 4 नहीं लगेगा 40 से। 41 से डिवाइड करेंगे 504 को, दूसरा ऑप्शन 41 है, तो 41 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, फिर 9 4 बचेगा तो 41 से भी नहीं लगेगा इसमें। फिर अगला ऑप्शन चेक करेंगे 39 42 से डिवाइड करना इसको 42, तो 8 बचेगा और 8 बचे 4, 42 दूनी 84 कट गया। 42 से यहाँ चेक कर लेंगे हम लोग, तो 42 से हो जाएगा ये कितना? 42 घटाएंगे ना इसमें तो आ जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7 और इसमें से 7 में से 4 जाएगा 3 और यहाँ से 8। अब इसमें से हम लोग को 4 से लगा देते हैं 42 में, 42 4 से लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। तो यहाँ से 8 लाना है, 4 से 5 से नहीं लगेगा, 6 से, 6 दूनी 12, 7 से, 8 से, 9 से लगाएंगे इसको, तो 9 दूनी 18 और 9 चौके 36 और 1 37। यानी कि 42 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही है, तो इन दोनों का मासा या फिर आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 42, है ना। तो इस प्रकार से भी हम लोग इसे बना सकते हैं, और नहीं तो इन दोनों का क्या निकाल देना है? मासा निकाल दीजिए भाग विधि से। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोगों को देखना है वह कौन सी संख्या सबसे बड़ी है जिसे 432, 534, 398 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। प्रत्येक अवस्था में कितना शेष बचना चाहिए? 7 शेष। तो प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचेगा, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो घटाना पड़ेगा, 7 शेष बच रहा है तो इसमें से भी 7 घटाएंगे, इसमें से भी 7 घटाएंगे और इसमें से भी 7 घटाएंगे। 432 में से 7 घटाएंगे। देखिए सबसे पहले 432 में से 7 घटाएंगे और फिर कितना है? 534 में से 7 घटाएंगे, 534 में से 7 घटाएंगे और एक है 398, 398 में से 7 घटाएंगे, 398 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 425। ये आ जाएगा 534 में से 7 घटाएं 4 और 3 इधर, तो 500 कितना आ जाएगा? 27। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 391। अब इन तीनों का जो HCF होगा, है ना, वही क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा।
तो HCF भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम लोग ऑप्शन से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 40, 16, 17, 18 और 19। तो देखते हैं किससे कटता है। 16 से 425 तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 16 से 425 तो डिवाइड नहीं होगा। 17 से चेक कीजिए, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 6 2 8, 17 बजे 85, ये डिवाइड हो रहा है। 17 तिया 51, 1 और 7, 17 का 17, ये भी कट रहा है। 17 दूनी 34, 5 और 1, 17 तिया 51। यानी ऑप्शन के अनुसार हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, इन तीनों का HCF 17 आएगा, क्योंकि 17 से ही तीनों संख्याएं डिवाइड है। और नहीं तो हम लोग इसे क्या करेंगे, भाग विधि से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भाग विधि से सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 391 सबसे छोटा यही ना है। अब सबसे छोटा 391 है, तो इसमें इससे पहले भाग लगाएंगे। 391 से 425 में एक बार में 391 लगेगा। 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, और ये 12 में से 9 जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, ये कट जाएगा। अब 34 से 391 में लगाना है, तो 34 से क्या है कितना, 34, 5 बचेगा, और ऊपर से कितना 1 उतरेगा, तो 34 इकाई 34 आ जाएगा फिर से। और यहाँ बचेगा कितना, 11 में से 4 गया 7, और 4 में से 3 गया 1। अब 17 से हम लोग को 34 में लगाना है, तो 17 दूनी 34, ये तो डिवाइड हो गया, यानी कि यहाँ से तो HCF कितना आ गया, 17। अब हमारे पास एक संख्या कौन बचा, 527 बचा है। तो 527 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे 17 से, तो 17 तिया 51, 1 बचेगा, और ऊपर से 7 बचेगा। अब 17 क्या है, 17। तो आपको जिस भी तरह से आसान पड़े उसी तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से भी HCF कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 17। क्वेश्चन नंबर 41 में है 6432 और 123 के मासा में से 3 घटा दे तो शेष क्या बचेगा। तो इसे भी हम लोग ऑप्शन के सहारे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जो मासा आया होगा उसमें से 3 घटा दिया है। अगर मान लेते हैं कि मासा आया होगा 5, तो 5 में से 3 घटा करके यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है। यानी कि अगर मासा 5 आएगा तो उसमें से 3 घटाया होगा, तब ऑप्शन में 2 लिखा है। यानी कि अगर हम लोगों को मासा उसका मासा निकालना है, तो 3 ऑप्शन में ऐड कर लेंगे। ऑप्शन में जैसे मान लेते हैं किसी ऑप्शन में 2 है, और उसमें से क्या कर रहा है कि 3 घटा दिया है, तो मासा तो कितना होगा, 5 था ना। 5 में से 3 घटाया होगा तो ऑप्शन में 2 लिखा होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि 41 नंबर में इस 3 को ऐड करके, इस 3 को इन सबों में ऐड करके भाग देना इसमें, जिससे कट जाएगा वही इसका क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। अब 4 से इसको काटेंगे, ये तो कट जाएगा। 4 से ये नहीं कटेगा। 3 और 2 5, 5 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 3 से ये कटेगा, कट जाएगा, और 3 से ये भी कट जाएगा। यानी कि यही वाला क्या हो जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। 41 का कितना आ जाएगा, 0 आंसर। ठीक है। और नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 123 और 64 32 का मासा निकाल लेंगे। तो मासा निकालने के बाद मासा में से 3 घटा देंगे, तो ये हमारा ऑप्शन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2 टैंकरों में 960 लीटर 800 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जो प्रत्येक टैंकर के तेल को पूरा पूरा माप सके। तो अधिकतम धारिता बोल रहा है। अधिकतम धारिता का मतलब पता ही है कि हम लोग इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो 960 और 800 लीटर का HCF निकालेंगे। तो देखिए 42 में 960 और 800 लीटर का HCF निकाल लेते हैं। 960 और 800 का,
तो 800 का निकालेंगे तो एक बार में ये 800 आएगा, 160 आएगा इधर से 800 और 16 पचे 80, तो ये हो जाएगा 800 ख़त्म, यानी इसका हो जाएगा कितना आंसर 160 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एक कमरा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर 80 सेंटीमीटर है, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर है, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर है। तो उस फीते की अधिकतम लंबाई बताएं जो कमरे की नापों को पूरा पूरा माप सके। अधिकतम लंबाई कह रहा है, अधिकतम लंबाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का HCF निकालेंगे। किसका किसका, तो तीनों का HCF हम लोग सबको सेंटीमीटर में एक बार चेंज कर लेते हैं। जैसे में 6 मीटर कितना है, 6 मीटर 80 सेंटीमीटर है, तो 680 हो जाएगा। लिखेंगे फीते की अधिकतम लंबाई, फीते की अधिकतम लंबाई बराबर HCF निकलेगा किसका किसका, तो 6 मीटर 80 है तो 680 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर 5 मीटर 10 है तो 510 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर 3 मीटर 40 सेंटीमीटर तो 340 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इनका हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में क्या है, मीटर में दिया हुआ है, तो इन मीटर को सेंटीमीटर में बदल के इसमें भाग दे लेंगे। ठीक है, और नहीं तो हम लोग सबसे पहले इन सबों का HCF निकाल लेते हैं। कितना है, 680 और 510 है, तो छोटा सबसे 340 है, 340 को 510 में भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा 340, 0 11 में से 4 गया कितना 7, 11 में से 4 गया कितना बचा 7, और ये 4 में से 3 जाए कितना बचेगा 1। अब यहाँ से 340 आएगा, 2 बार में ख़त्म हो जाएगा 340, ये कट गया। ठीक है, अब 170 से हम लोग डिवाइड करें किसको, 680 को, 680 को तो 4 बार में 17 चौके 68 ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसका HCF कितना आ गया 170। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में है, 3 व्यक्तियाँ इतना, अच्छा 170 है, 170 क्या है, सेंटीमीटर में आया है, किस में आया है, सेंटीमीटर में। इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे 170 बटा 100, और दशमलव में बताएं कि दशमलव नीचे 0 0 रहता है तो 2 अंक के पहले दशमलव 1.70 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में 3 व्यक्तियों काम करके इतना रुपये और इतना रुपये मजदूरी पे आदि, तीनों की मजदूरी बराबर है, तो उनके प्रतिदिन की आय अधिक से अधिक क्या होगी। अधिक से अधिक क्या रहा है ना, अधिक से अधिक या अधिकतम है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उन तीनों का HCF निकाल देंगे। ठीक है, तो सबको पहले पैसा में बदल लेंगे, है ना, 42 40 को पैसे में बदल लेंगे, 26 50 को भी पैसे में बदल लेंगे, और 37 10 को भी पैसे में बदल लेंगे। तो 42 40 है तो 4240 पैसा हो जाएगा, है ना। अधिकतम आय लिख देंगे एक दिन का, अधिकतम आय बराबर 42.40 है तो 4240 पैसा हो जाएगा, है ना। इसका HCF निकलेगा, HCF ऑफ 4240, फिर कितना है 26 50 है तो 2650 रुपये हो जाएगा, 2650 पैसा हो जाएगा। और फिर है 37 10 यानी 3710 रुपये हो जाएगा, 3710 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे छोटा कौन है, 26 50, 26 50 से किसी में ही भाग लगा लो, तो 26 50 से भाग लगा लेंगे 37 10 में,
एक बार में 26 50, जीरो आएगा, 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा, जीरो बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। अब 1060 में 26 50 को भाग लगा लेंगे, तो 2 बार में 1060 है ना, तो हो जाएगा 0 और 112, यानी 1120। ये जीरो हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, और 6 में से 1 जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा 1। ऑफ 2 हो गया, 6 दूनी 12, और 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 2100 आएगा। तो यहाँ से कितना, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और इधर से कट जाएगा 530। 530 को 1060 में लगाएंगे, 2 बार में ख़त्म हो जाएगा 1060, ये कट गया। अब यहाँ से 530 बचा है एचसीएफ के रूप में, और हम लोग को लगाना है 42 40 को। तो 42 40 को लगाएंगे 530 कितना बार में, 530 है ना, तो यहाँ से लाना हम लोग कितना, 4000, 5 छक्का 30, 5 सते 35, और पानी 8 40, 8 बार में लगाइए तो जीरो आ जाएगा, 8 तरीके 24, और 8 बचे 40, और 2 42, ये तो डिवाइड हो गया है ना। तो इसका उत्तर कितना आ गया, एचसीएफ आ गया कितना, 530, यानी कि तो पैसा के रूप में आया है, तो इसे रुपया के रूप में लिखेंगे 5.30 रुपया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर में है 45, 1/2, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। तो भिन्न का मासा निकालना, तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा निकाल देंगे। तो 1 2 3 4 का मासा कितना आएगा, 1 2 3 4 का मासा कितना आ जाएगा, देखिए मासा निकालना है ना भिन्न का, तो ऊपर वाले का मासा मतलब अंश का मासा निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, लासा, हर का लासा। तो मासा किसका किसका निकालना है, 1 2 3 और 4 का। तो इसका मासा आ जाएगा 1 ही आएगा, है ना। इसका मासा कितना आएगा, 1 आएगा। 1 2 3 4 का मासा निकाल लीजिएगा, 1 आएगा। और लासा कितना आ जाएगा, 2 3 4 5 का लासा आ जाएगा, 5 तिहाई 15, और 15 चौके 60, 15 दूने 30, तो 15 चौके 60 आ जाएगा इसका लासा। तो 60 से करेंगे, यानी 1/60 इसका उत्तर आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।